नमस्कार विद्यार्थियों, हरि बाबा क्लासेस पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम क्लास 10th की एनसीईआरटी इंग्लिश फर्स्ट फ्लाइट प्रोज की पोयम नंबर 9 जिसका नाम है फॉग, जिसे लिखा है कार्ल सैंडबर्ग ने, इस पोयम का एक एक मीन्स का अध्ययन करेंगे। दोस्तों, इस पोयम के बाद आपकी 2 पोयम और रह गई हैं, फिर आपका पोइट्री का सेक्शन कंप्लीट अपलोड हो जाएगा। फर्स्ट फ्लाइट में आपके 4 चैप्टर और रह गए हैं, उन्हें भी जल्दी से जल्दी अपलोड कर दिया जाएगा। आप चैनल पर इसी तरह से प्रेम देते रहिए। आज की वीडियो में हम फॉग को पढ़ने जा रहे हैं। मैंने इस वीडियो में पोयम के हिंदी अनुवाद के साथ साथ इसके स्टैंजा से संबंधित प्रश्नों को भी हल कराया है तथा एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चनों को भी हल कराया है और फॉग के सेंट्रल आइडिया को भी आज की वीडियो में शामिल किया गया है। तो विद्यार्थियों, पोयम में आगे बढ़ने से पहले हम इस पोयम की समरी जान लेते हैं ताकि पोयम आप अच्छी तरीके से समझ सकें। तो देखिए, इस कविता में कोहरे की प्राकृतिक घटना का वर्णन किया गया है। कोहरा वातावरण में उपस्थित छोटी बूंदों का एक घना बादल होता है। ये सामान्यतः शीत ऋतु के दौरान दिखाई देता है। कभी बहुत सुंदरता से कोहरे के आने और गायब होने की तुलना बिल्ली से करता है। बिल्ली भी कोहरे के समान चुपचाप अर्थात धीरे से बिना किसी आहट के किसी जगह आती है और इसी तरह चुपचाप गायब हो जाती है। कोहरा भी उसी प्रकार बैठकर बंदरगाह एवं शहर की ओर देखता है जिस प्रकार बिल्ली चुपचाप बैठती है एवं स्वयं के इर्द गिर्द का वातावरण देखती है। जिस प्रकार कोई बिल्ली की ओर ध्यान नहीं देता, उसी प्रकार कोई भी कोहरे के आने एवं चले जाने से परेशान नहीं होता है। तो विद्यार्थियों, हमें फॉग के बारे में डिटेल्स में पढ़ना है और फॉग की तुलना एक कैट से की गई है अर्थात बिल्ली से की गई है। तो पोयम बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो चलते हैं इसके स्टैंजा पर। तो चलिए, द फॉग कम्स, कह रहे हैं द फॉग मीन्स कोहरा, कम्स मीन्स आता है। कह रहे हैं कोहरा आता है, कैसे आता है? ऑन लिटिल कैट फीट, लिटिल मतलब छोटी, कैट मीन्स बिल्ली और फीट मतलब पैर। कह रहे हैं कि छोटी बिल्ली की भांति दबे पैरों से, कह रहे हैं कि छोटी बिल्ली की भांति दबे पैरों से कोहरा आता है। इट मीन्स ये, और सिट्स मीन्स बैठ जाता है। तो यहाँ पर इट किसके लिए लगाया गया है? कोहरे के लिए लगाया गया है। कह रहे हैं कि इट सिट्स, और ये बैठ जाता है। लुकिंग, कह रहे हैं कि देखता हुआ सा। ओवर हार्बर, कह रहे हैं कि बंदरगाह के ऊपर। हार्बर का मतलब क्या होता है? बंदरगाह होता है। एंड मीन्स और सिटी, कह रहे हैं कि शहर के ऊपर। ऑन साइलेंट, कह रहे हैं कि चुपचाप। हॉन्चिस, हॉन्चिस का मतलब होता है घुटने मोड़कर। कह रहे हैं कि यह बंदरगाह और शहर को देखता हुआ सा घुटने मोड़कर चुपचाप बैठ जाता है। एंड देन, और फिर, देन का मतलब क्या होता है? फिर होता है। अब मैं आपके लिए यहाँ से लेकर यहाँ तक का पूरा अर्थ बता देता हूँ, कवि क्या कहना चाहता है। तो देखिए, द फॉग कम्स ऑन लिटिल कैट फीट, कह रहे हैं कि छोटी बिल्ली की भांति दबे पैरों से कोहरा आता है। इट सिट्स लुकिंग ओवर हार्बर एंड सिटी ऑन साइलेंट हॉन्चिस, कह रहे हैं कि यह बंदरगाह और शहर को देखता हुआ सा घुटने मोड़कर चुपचाप बैठ जाता है। एंड देन, और फिर मूव्स ऑन, कह रहे हैं कि आगे बढ़ जाता है। अब इसकी वर्ड मीनिंग की ओर चलते हैं। फॉग, फॉग का मतलब होता है मिस्ट अर्थात कोहरा। हार्बर, हार्बर का मतलब होता है पोर्ट, जिसे हम बंदरगाह कहते हैं। ऑन हॉन्चिस, हॉन्चिस का मतलब होता है, ऑन हॉन्चिस का सिटिंग विद बेंट नीज अर्थात घुटने मोड़कर बैठना, मैंने आपको बताया था। मूव्स ऑन का मतलब होता है मूव्स फॉरवर्ड, मतलब आगे बढ़ जाता है। फीट, फीट का मतलब फुट होता है, पैर का पंजे को हम कहते हैं। तो दबे पैरों से मैंने आपको बताया था। लुकिंग ओवर का मतलब होता है सी अर्थात देखना, मैंने बताया था आपको, देखता हुआ सा। हार्बर का मतलब मैंने आपको बंदरगाह अभी बताया था। और ऑन हॉन्चिस का मतलब क्या होता है? घुटने मोड़कर बैठना। और मूव्स ऑन का मतलब मैंने आपको बताया था, आगे बढ़ जाता है अर्थात चले जाना या ओझल हो जाना। तो विद्यार्थियों, आपकी समझ में आ गई होंगी ये वर्ड मीनिंग। अब मैं आपके लिए इसका एक्सप्लेनेशन कर देता हूँ, आपकी समझ में आ जाएगा इस स्टैंजा के माध्यम से कवि आखिर कहना क्या चाहता है। तो देखिए, कवि कहता है कि कोहरा ठीक उसी प्रकार आता है जिस प्रकार बिल्ली उसके छोटे पंजों पर धीरे से चुपचाप
आती है। आगे कवि कहता है कि जिस प्रकार बिल्ली उसके घुटनों को मोड़कर चुपचाप बैठ जाती है और आसपास की चीज़ों एवं स्थानों को देखती है, उसी प्रकार कोहरा भी सब कुछ ढककर बंदरगाह तथा शहर पर ऊपर बैठ जाता है। फिर कुछ समय पश्चात जैसे बिल्ली चुपचाप चली जाती है, कोहरा भी बंदरगाह एवं शहर से चुपचाप गायब हो जाता है, अर्थात समाप्त हो जाता है। तो विद्यार्थियों, आशा करता हूँ ये पोयम आपके लिए अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। रीड द स्टैंजास, कह रहे हैं कि अनुच्छेदों को पढ़िए। गिवन बिलो, कह रहे हैं कि जो नीचे दिए गए हैं। एंड आंसर द क्वेश्चंस, और प्रश्नों के उत्तर दीजिए। दैट फॉलोज, कह रहे हैं कि जो साथ में हैं या जो उसके साथ दिए गए हैं। कह रहे हैं कि अनुच्छेदों को पढ़िए और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए जो उसके साथ है, फॉलोज हैं। तो विद्यार्थियों, मैंने अभी इस स्टैंजा को जो है डिटेल्स में आपको पढ़ा दिया है, दोबारा पढ़ाने की कोई आवश्यकता नहीं है। डायरेक्ट इसके क्वेश्चन आंसरों को हल करते हैं। तो चलिए क्वेश्चंस देख लीजिए। हाउ डज द फॉग कम, कह रहे हैं कि हाउ मीन्स कैसे, डज द फॉग कह रहे हैं कि कोहरा, कम मीन्स आता है। कह रहे हैं कि कोहरा कैसे आता है, तो मैंने आपको बताया था। कह रहे हैं कि छोटी बिल्ली की भांति दबे पैरों से जो है कोहरा क्या करता है, आता है। द फॉग, कह रहे हैं कि कोहरा, कम्स, कह रहे हैं कि आता है। ऑन लिटिल कैट फीट, ऑन लिटिल कैट फीट का मतलब मैंने आपको बताया था, छोटी बिल्ली की भांति दबे पैरों से। साइलेंटली का मतलब होता है चुपचाप। कह रहे हैं कि कोहरा, कह रहे हैं कि छोटी बिल्ली की भांति दबे पैरों से चुपचाप आता है। अगला प्रश्न है, वेयर डज द फॉग लुक, कह रहे हैं कि वेयर मीन्स कहाँ, डज द फॉग, कह रहे हैं कि कोहरा, लुक, कह रहे हैं कि देखता है। कह रहे हैं कि कोहरा कहाँ देखता है, तो देखिए द फॉग मीन्स कोहरा, लुक्स मीन्स देखता है, ओवर द हार्बर, कह रहे हैं कि बंदरगाह के ऊपर, एंड द सिटी, और कह रहे हैं कि शहर के ऊपर। कह रहे हैं कि कोहरा बंदरगाह और शहर के ऊपर, कह रहे हैं कि देखता है। व्हाट डज द फॉग डू इन द एंड, कह रहे हैं कि व्हाट मीन्स क्या, डज द फॉग, कह रहे हैं कि कोहरा, डू करता है, इन द एंड, कह रहे हैं कि अंत में। कोहरा अंत में क्या करता है, तो देखिए आंसर, द फॉग मीन्स कोहरा मूव्स ऑन, कह रहे हैं कि आगे बढ़ जाता है, अर्थात ओझल हो जाता है। साइलेंटली, कह रहे हैं कि चुपचाप। इन द एंड, कह रहे हैं कि अंत में। कह रहे हैं कि कोहरा अंत में चुपचाप आगे बढ़ जाता है या आंखों से ओझल हो जाता है। अगला प्रश्न देखिए, हाउ डज द फॉग लुक ओवर द हार्बर एंड द सिटी, कह रहे हैं कि हाउ मीन्स कैसे, डज द फॉग, कह रहे हैं कि कोहरा, लुक, कह रहे हैं कि देखता है, ओवर द हार्बर, कह रहे हैं कि बंदरगाह, एंड द सिटी, तथा शहर के पार। कह रहे हैं कि कोहरा बंदरगाह तथा शहर के पार कैसे देखता है, तो देखिए आंसर, द फॉग लुक्स ओवर द हार्बर एंड द सिटी, कह रहे हैं कि कोहरा बंदरगाह तथा शहर के पार देखता है। वाई सिटिंग ऑन, कह रहे हैं कि बैठकर, इट्स हॉन्च, कह रहे हैं कि अपने घुटनों को मोड़कर, लाइक ए कैट, कह रहे हैं एक बिल्ली की भांति। कह रहे हैं कि कोहरा बंदरगाह तथा शहर के पार देखता है बिल्ली की भांति घुटने मोड़कर बैठते हुए। कह रहे हैं कि बिल्ली की भांति अपने घुटने मोड़कर बैठते हुए जो है कोहरा बंदरगाह और शहर के पार देखता है। अगला प्रश्न देखिए, हु इज इट इन द थर्ड लाइन, कह रहे हैं कि तीसरी पंक्ति में वह कौन है। थर्ड लाइन का मतलब तीसरी पंक्ति, तो वह कौन है, आंसर देख लीजिए। इट इन द थर्ड लाइन इज द फॉग, इट मीन्स वह, इन द थर्ड लाइन, कह रहे हैं कि तीसरी पंक्ति में, इज मीन्स है, द फॉग मीन्स कोहरा, कह रहे हैं कि तीसरी पंक्ति में वह कोहरा है। अगला प्रश्न है, व्हाट डज द पोएट मीन बाई लिटिल कैट फीट, कह रहे हैं कि कवि का बिल्ली के छोटे पंजों से क्या तात्पर्य है। लिटिल कैट फीट, कह रहे हैं कि छोटी बिल्ली के पैर या पंजे, रिप्रेजेंट्स, कह रहे हैं प्रतिनिधित्व करते हैं, द साइलेंट, कह रहे हैं कि शांति का, एंड केयरफुल, और सावधानी का, स्टेप्स, कह रहे हैं कि कदमों की, ऑफ ए कैट, कह रहे हैं कि एक बिल्ली के, कह रहे हैं कि छोटी बिल्ली के पंजे, कह रहे हैं कि एक बिल्ली के कदमों की, कह रहे हैं कि शांति और सावधानी का प्रतिनिधित्व
करते हैं। द वे फॉग कम्स, कह रहे हैं कि जिस तरीके से वे से कोहरा आता है, रिजेंबल्स कह रहे हैं प्रतीत होता है, द स्टेप्स ऑफ ए कैट, कह रहे हैं कि एक बिल्ली के कदमों की भांति, कह रहे हैं कि एक बिल्ली के कदमों की भांति प्रतीत होता है, कह रहे हैं कि जिस तरीके से कोहरा आता है। अब इसके एमसीक्यूज देख लीजिए। पहला एमसीक्यू देखिए, हु इज द पोएट ऑफ द पोएम फॉग, कह रहे हैं ये फॉग कविता है, उसके पोएट कौन है, कवि कौन है? तो कार्ल सैंडबर्ग, ओडेन नास, डब्ल्यू ईट्स या एंड्रिन रिच। तो विद्यार्थियों कार्ल सैंडबर्ग जो है फॉग पोयम के पोएट हैं, कवि हैं। और अगला प्रश्न है, हाउ आर द फीट ऑफ द कैट डिस्क्राइब्ड, कह रहे हैं कि बिल्ली के पैरों का वर्णन कह रहे हैं कि कैसे किया गया है? ह्यूज, लिटिल, क्लेवर, ऑल ऑफ द एबव। तो लिटिल कैट फीट जो है यूज़ किया गया है, तो यहाँ पर जो है आपका लिटिल करेक्ट ऑप्शन है, लिटिल के लिए लगा दीजिए। अगला प्रश्न है, द फॉक्स मूवमेंट इज, कह रहे हैं कि जो फॉक्स कह रहे हैं कि कोहरे की जो गतिविधि है, मूवमेंट है, वो कैसी है? स्लो है, धीमी है, फास्ट है, तेज़ है, नॉर्मल? ये नॉर्मल है उसकी, तो आपका जो है स्लो, बहुत ही धीमी है उसकी मूवमेंट जो है। और अगला प्रश्न है, द कैट सिट्स ऑन इट्स, कह रहे हैं कि बिल्ली किस पर बैठती है? अपने फीट, पैरों पर, वैक पीठ पर, हॉन्चिस कह रहे हैं कि घुटनों पर। तो इसमें आपका आएगा हॉन्चिस, कह रहे हैं कि घुटनों पर बैठती है, मैंने आपके लिए बताया था, स्टैंजा पढ़ाया था। तो और अगला प्रश्न है, व्हाट इज द फॉग लुकिंग ओवर, कह रहे हैं कि फॉग जो है किसके ऊपर देखता है? तो कैट, हार्बर, सिटी या बोथ बी एंड सी। तो बोथ बी एंड सी अर्थात हार्बर और सिटी के ऊपर से वो देखता सा हुआ प्रतीत होता है, कह रहे हैं कि बंदरगाह और शहर ये दोनों हैं, तो बोथ बी एंड सी। तो इसमें डी जो है करेक्ट ऑप्शन है। अगला प्रश्न है, व्हाट इज़ द फॉग कंपेयर टू, कह रहे हैं कि कोहरे की तुलना किससे की गई है? तो आप जानते हैं कैट, डॉग, मंकी, लॉयन। तो कैट से की गई है, बिल्ली से की गई है। तो सातवें का उत्तर होगा आपका ये डी, नो राइम स्कीम। इस पोयम में जो है कोई भी राइमिंग नहीं है। व्हाट हैज़ बीन पर्सोनिफाइड इन द पोयम, तो देखिए फॉग, सिटी, कैट, हार्बर। तो फॉग है आपका, फॉग ऑप्शन जो है करेक्ट है। आफ्टर सिल्टिंग द फॉग डिसअपियर्स, सिट्स देयर ओनली, मूव्स ऑन, गेट डांस। तो इसमें सी ऑप्शन आ जाएगा, मूव्स ऑन, कह रहे हैं कि वो चला जाता है, धीरे से ओझल हो जाता है। अंतिम प्रश्न है आपका एमसीक्यूज, वेयर डज द फॉग अराइव, कह रहे हैं कि कोहरा कहाँ से आता है? तो सिटी से आता है, हार्बर से आता है, विलेज से आता है, बोथ एंड वी, बोथ ए एंड वी। तो ऑप्शन आपका बोथ ए एंड वी, यानी कि सिटी और हार्बर, कह रहे हैं कि शहर और जो है बंदरगाह के ऊपर आता है कोहरा जो हो। तो आपका 10वां प्रश्न का जो उत्तर होगा बोथ ए एंड बी, ये आपका डी ऑप्शन करेक्ट होगा। अब चलते हैं विद्यार्थी इसके सेंट्रल आइडिया की ओर। तो चलिए सेंट्रल आइडिया देख लीजिए। द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोयम फॉग इज दैट नेचर इज अलाइव, कह रहे हैं कि कविता कोहरे का केंद्रीय विचार ये है कि प्रकृति जीवित है, अलाइव है। द पोएट कंपेयर्स द मूवमेंट ऑफ फॉग विद दैट ऑफ कैट, कह रहे हैं कि कवि बिल्ली के साथ कोहरा के आंदोलन अर्थात हलचल की तुलना करता है। अकॉर्डिंग टू हिम द फॉग कम्स साइलेंटली लाइक ए कैट ऑन इट्स लिटिल फीट विदाउट मेकिंग एनी नॉइस। उनके अनुसार कोहरा चुपचाप बिल्ली की तरह अपने छोटे पैरों पर, कह रहे हैं कि कोई शोर नहीं मचाते की तरह आता है। आफ्टर कमिंग इट सिट्स लुकिंग ओवर द सिटी एज वेल एज डॉक एंड डज नॉट मेक एनी मूवमेंट। आने के बाद यह शहर के साथ साथ बंदरगाह पर भी दिखता है और कोई हलचल नहीं करता है। मूवमेंट का मतलब हलचल करना। फाइनली इट गोज अवे साइलेंटली लाइक द कैट, अंत में यह चुपचाप बिल्ली की तरह चला जाता है। हैंस द फॉग इज इंडिपेंडेंट लाइक द कैट एंड पेशेंट एज वेल, इसलिए कोहरा बिल्ली और रोगी की तरह स्वतंत्र है। तो विद्यार्थियों मैंने इस पोयम का जो है स्टेंजा को भी डिटेल्स में पढ़ा दिया है
और स्टैंजा के क्वेश्चन आंसर भी जो है इसी वीडियो में कवर कर लिए गए हैं और इसके MCQs भी जो है कवर किए गए हैं और इसके सेंट्रल आइडिया को भी जो है इस वीडियो में कवर कर लिया गया है। तो विद्यार्थियों कंप्लीट रूप से ये पोयम जो है तैयार हो चुकी है। तो विद्यार्थियों कैसी लगी वीडियो ज़रूर बताइएगा कमेंट करके, और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करना और साथ ही साथ अपने कक्षा 10 के जितने भी दोस्त हैं उनमें शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये चैनल जो है आगे आपके लिए काफ़ी ज़्यादा लाभकारी होगा। तो विद्यार्थियों कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।